जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु को समर्पित कई व्रत और त्योहार हैं। इन्हीं व्रतों में से एक है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत। इस एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में सफला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय होते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना सफला एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली और समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से ही पापाचारी लुमकबो बंधन से मुक्त हुआ था। यह एकादशी खरमास मास में है, इसलिए इस एकादशी पर दान और व्रत का खास महत्व होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्य सफल होते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी को सफला एकादशी का नाम दिया था। यदि आपके किसी काम में रुकावट आ रही है, काम बनते बनते रह जाता है, तो आज का यानी सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्यों की सिद्धि हो जाती है और व्यक्ति समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत विधि, पारण महत्व और इसके कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एकादशी के दिन और दसवीं तिथि को आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे कि एकादशी के दिन और रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते और तुलसी बिना भगवान श्री हरि पूजा स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में आप तुलसी पत्र एक दिन पहले यानी दशमी तिथि में ही तोड़कर रख लें और एकादशी के दिन इन्हीं तुलसी पत्र से पूजा संपन्न करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है। चावल किसी भी प्रकार का हो, साबूदाने का चावल हो या अन्य किसी भी प्रकार के चावल का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। तामसिक वस्तुओं का और महिलाओं को सर से स्नान इस दिन नहीं करना चाहिए। साल 2024 में इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी दिन रविवार को पड़ेगा। इस दिन घर में किसी को भी किसी प्रकार का जुआ, अंडा, मांस, मछली, शराब, नशा या बासी भोजन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि भी इस दिन नहीं काटे जाते। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी दिन रविवार को सुबह 12:42 से और समाप्त होगी 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 12:40 पर। इस तरह एकादशी तिथि को लेकर इस बार कोई संशय नहीं है। उदय तिथि के अनुसार इस बार एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण होगा। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से रात 10:03 तक रहेगा। ऐसे में आपको सफला एकादशी व्रत की पूजा स्वार्थ सिद्धि योग में करनी चाहिए। इस योग में किए गए कार्य जल्द ही सफल सिद्ध हो जाते हैं। द्वादशी तिथि शुरू होगी 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 12:47 से और समाप्त होगी 8 जनवरी सुबह 11:58 पर। इस दिन मन और विचार को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन ना किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। अपने से बड़ों का अपमान ना करें, क्रोध ना करें, इससे भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं। हरिवासर के समय में पारण करने से बचना चाहिए। पारण के लिए शुभ मुहूर्त होगा 8 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 7:15 से 9:20 तक आप पारण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि में पारण न करना पाप करने के समान होता है। इस व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर ही भोजन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा आज के दिन करनी चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये 2 दिन होते हैं जिनमें आप गौ माता की पूजा से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। मान्यता है गाय माता की पूजा से आपको कोटि यानी
करोड़ों देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। और विशेषकर खरमस मास के महीने में गौ माता को नहीं भूलना चाहिए। द्वादशी तिथि को पीली खिचड़ी से व्रत पारण पुण्यदायी माना गया है। द्वापर युग में संत महासंत पीले रंग के चावल या खिचड़ी खाकर एकादशी व्रत का पारण करते थे। ये भोजन शम ग्रहण करने से पहले गाय को दिया जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप एकादशी व्रत का पालन करें। कथा के अनुसार चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही चोरी करता और प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से फिर से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसको भगवान के समान पूजते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि नहीं सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, जय जयकार हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्यभार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो इस व्रत से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।